आयोग के द्वारा हटाया जा रहा है। श्रीमान, हम कहाँ जाएं? अगर सब्जी के ठेला भी लगाते हैं तो वहाँ भी आकर बोला प्रणाम सर, ये क्या कर रहे हैं? सम्राट चौधरी है, उनके चरणों में अपना नाक रगड़ के यही मांगना चाहता हूँ कि हमको समायोजित कर दिया जाए। हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? श्रीमान, क्या करेगा? बिहार में नई सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से ही लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं। लोग अभिवादन भी करने आ रहे हैं, स्वागत भी करने आ रहे हैं और अपनी शिकायत भी सुना रहे हैं। लगातार आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फिर से राजकीय अतिथिशाला में लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इस बीच आज मुख्यमंत्री से उन्हीं के वादों को याद दिलाने के लिए कुछ लोग पहुंचे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं और ये सम्राट चौधरी ने जो वादा किया था उसी को याद दिला रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, नमस्कार, मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं सासाराम बिहार से रहने वाला हूँ और मैं वर्तमान समय में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज में एक अतिथि प्रयोगशाला के रूप में हूँ। मैं सर से बहुत मिला, उनका अभिवादन भी किया और अपनी की मांग क्या थी? हम लोग का मांग यही है श्रीमान कि जो 5 अप्रैल 2026 को जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है अतिथि प्रयोगशाला के लेकर के, उसमें हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई समायोजन का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि हम लोग विगत कई वर्षों से, लगभग 10 से 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। आप 10 से 15 साल सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं हम लोग। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हम लोग उसमें प्रयोगशाला सहायक में किए, कदम से कदम मिला करके चले हैं और हम लोग को विभाग एवं आयोग के द्वारा हटाया जा रहा है। श्रीमान, हम कहाँ जाएं? हम क्या करें? हम लोग ऐसा व्यक्ति बन गए हैं, हम लोग कुछ न कर सकते हैं और न कुछ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग एक सब्जी के ठेला भी लगाते हैं श्रीमान, वो भी हम लोग से नहीं चल पाएगा क्योंकि हम लोग के इतना बच्चा पहचान गया है, आदर प्रणाम कर लिया। अगर सब्जी के ठेला भी लगाते हैं तो वहाँ भी आकर बोला प्रणाम सर, ये क्या कर रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? इंसान बोलता है ना कि अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊँगा, ये हो जाए। ऐसा इंसान है कि हम लोग मर भी नहीं सकते हैं। हम लोग रोज घुट घुट के जी रहे हैं और घुट घुट के मर रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी से आपकी मुलाकात जी हुई? जी, आपने बात बताया? जी, मैंने अपने प्रार्थना पत्र में सर के जितना भी बातें थी उस सबको लिखा। सर थोड़ा सा संक्षेप में देखे भी हैं और बोले कि ठीक है, मैं इस पे बात करूंगा, उसको देखूंगा आराम से। और सर का तो अभी सारा अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है। बाद में सर बोले हैं कि मैं आपके लिए समय निकालूंगा। हम लोग उसमें मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख दिए हैं और सर से आग्रह किए हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही श्रीमान जितने भी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी है, उनके चरणों में अपना नाक रगड़ के यही मांगना चाहता हूँ कि हमको समायोजित कर दिया जाए। हम लोग कहीं के नहीं रह गए सर। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तब ही उन्होंने आवाज़ उठाई? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने आवाज़ उठाया था कि अतिथि जो प्रयोगशाला सहायक हैं या अतिथि टीचर हैं, विपक्ष में होते हुए माननीय चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किए थे। हम लोग उसी आशा के साथ इनसे मिलने आए हुए थे और एक प्रार्थना पत्र दिए और सर से रिक्वेस्ट किया। सर के पास तो आज काफ़ी भीड़ था स्वागत समारोह में, बहुत लोग स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग अपने स्वागत के साथ साथ अपनी मांगों को शिकायत करने के लिए भी आए थे और याद भी दिलवाने के आए थे कि सर आप युवा हैं और युवाओं के समस्या पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान के साथ साथ कि ये सारे जो बिहार के ही लोग हैं और अपने लोग हैं, इन लोगों पे भी ध्यान देना है। और ध्यान देने के वक्त और सबसे सर एक आपसे मीडिया बंधु से बहुत रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं और इन पे सरकार और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतने एक्सपीरियंस लोग का कहीं वेटेज नहीं है। क्योंकि हम लोग का टीचिंग अगर यही इंडस्ट्रियल फील्ड में होते हैं तो हम मजबूरन सही बोले, एक मेरा साथी बोले कि ठेला चलाना पड़ेगा, तो सही में हमको ठेला चलाने में वो भी नहीं चला पाएंगे। वो भी इसलिए नहीं चला पाएंगे। नहीं, ठीक कह रहे हैं कि जिंदा होके भी हम लोग मरे हुए समान हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम रोजगार देंगे। हाँ, लेकिन कौन सी रोजगार? हाँ सर, यही पूछना चाहते हैं, ये कौन सी रोजगार है कि एक के घर को पूरा उजाड़ करके और दूसरे का घर बसाने की कोशिश करना? हाँ, इस सब आपका ये मुद्दा कौन सी रोजगार है श्रीमान? लेकिन सर आपकी मुद्दा तो सही है कि सरकार बोल रही है कि रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस फील्ड में काम किया है। हम लोग देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ तो रोजगार दे रही है, लेकिन एक तरफ इतने लोगों का बेरोजगार कर रही है। तो सरकार से नर्म निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इतने लोगों का रोजगार देते हुए रोजगार बचाते हुए उसके बाद आप रोजगार दीजिए। आप कहाँ से आए हैं दोस्त? हम आए औरंगाबाद से। क्या लगता है सम्राट चौधरी जी से आपने मिला, उम्मीद है? हम लोग इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि सर जब सर विपक्ष में थे तो अतिथि शिक्षक के अतिथि प्रयोगशाला का मांग उठाए थे, जितने भी हैं उनको
मैंने रोजगार मतलब समायोजित किया जाए और रेगुलर किया जाए। हम लोग इसी विश्वास से सर के साथ यहाँ पर आए हैं कि हम लोग को भी ध्यान दिया जाए। सर से बहुत उम्मीद है हम लोग को कि हम लोग की आप लोगों की संख्या कितनी है? हम लोग की संख्या 900 से 950 1000 तक के करीब में है और जो वैकेंसी निकाली है वो 1800 के करीब में है। हम लोग के सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग के जितने भी उसको समायोजित कर दिया जाए, रिक्त पदे पर नहीं समायोजन कर दिया जाए। हम लोग का नाम गेस्टे रखा जाए, हम लोग को 25,000 में खटाया जाए, लेकिन कम से कम काम दिया जाए। हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा श्रीमान, क्या करेगा? बेटा भीख मांगेगा, पर भीख मांगे हुए पैसा को सोल्यूशन पिएगा और हम भूखे मरेंगे। क्या सरकार यही चाहती है? चलिए, क्या करेंगे? जिस तरह से बिहार की ITI में जितने भी अनुदेशक है सबको समायोजित किया गया, हम लोग को भी समायोजित किया गया श्रीमान। हम लोग को बोला जाता है कि अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन इसी जो ये 6 या 7 लेवल का जॉब है और इसके लिए गवर्नमेंट को 70 से 80 हज़ार सैलरी देनी पड़ेगी और 25,000 खटते हैं, उसके बावजूद भी मतलब अगर नई बहाली होती है तो 70 से 80 हज़ार। तो आपने अभी जो अतिथि प्रयोगशाला सहायक हैं उनको सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी को उन्हीं का वादा याद दिलाने के लिए आज पहुंचे थे। नौकरी तो चली जाएगी, फिर बच्चे कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? क्योंकि इनके पढ़ाए हुए हजारों छात्र आज कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। जब इनकी नौकरी खत्म होगी, ये ठेले पर सब्जी बेचेंगे, तब वो आकर क्या सोचेंगे। खैर, देखना होगा कि सम्राट चौधरी इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।